हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार और एवं भौगोलिक खोज का पार्ट 3 देखेंगे, क्योंकि हम लोग 2 तक देख लिए। जो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में बना हुआ है, जाके आप लोग देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोग पढ़े हैं एक बार पहले रिविजन कर लेते हैं, क्या क्या पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो ना भारत का मानचित्र आप लोग जो है ना मतलब धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए तो बन जाएगा। ठीक है, बनता है तुम लोगों से? नहीं सर, नहीं बनता है। तो देखो, देखते रहो ना, हम कैसे बना रहे हैं, हम थोड़ी देख के बना रहे हैं। ये ऐसे ही करना है, ऐसे जाना है इधर से। ठीक है, ऐसे किया, ऐसे निकाल दिए। ठीक है, हाँ, उसके बाद देखो यहाँ से ऐसे खींच दिए, ध्यान से देखो। उसके बाद ये भी थोड़ा सा ऐसे खींच दिए, हल्का सा जो है ना नीचे करके ऐसे खींच दिए। अब ये थोड़ा सा ऐसे करना, ऐसे हो जाएगा कि ना? हो जाएगा ना? और यहाँ से ऐसे होगा, ऐसे वैसे ना होगा। तो इसके ऊपर में ऐसे छत बनाना, हो गया। ठीक है, तो छत जो है ना ऐसे करके ऐसे बनाना है, ऐसे बन गया। अब यहाँ से फिर जो है ना यहाँ से थोड़ा आगे ऐसे ले जाना है थोड़ा सा, और उसके बाद यहाँ से निकाल देना है ऐसे करके। क्लियर है? तो यहाँ से ये बन गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो है इसको देख लेंगे हाइट जो है ना कहाँ तक अच्छा लगेगा देखने में। तो यदि यहाँ तक दिए तो यहाँ तक यदि अच्छा लगेगा तो सिर्फ ऐसे करके इसको मिला देना। क्लियर? उसके बाद जो है ना यहाँ से ऐसे करके थोड़ा सा कट कर लेंगे, और ये चाप की तरह यहाँ बना दिए। ये क्या है? सिक्की में है कि ना? तो उसके बाद फिर यहाँ हल्का सा जगह छोड़ दिए ऐसे करके, और फिर यहाँ से हल्का सा कर्व किए, और यहाँ से हल्का सा जो है ना उसके बाद सीधा नीचे ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये बन गया, ऐसे करके दिए, और फिर ये ऐसे कर दिए। ठीक है, ऐसे करके पोज लेता ना, ऐसे 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 करके, तो देखो ऐसे कर दिया है कि ना? तो यहाँ ऐसे करके निकालना है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से ऐसे ले जाना, और फिर यहाँ अपने मन से सटा देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक रफ डायग्राम धीरे धीरे यदि सीख गए तो फिर जन भारत बन जाएगा। क्लियर बात? तो ये मतलब जो शुरुआती दौर है इस तरह भी बन जाएगा तो बहुत बन गया। क्लियर है ना? अब यहाँ देखे थे कि जो ना भारत के चौथी में ऊपर देखते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान है। क्लियर? यस सर। पाकिस्तान यहाँ कौन सा है? अफगानिस्तान। तो भारत से सबसे कम सीमा जो साझा करता है वो अफगानिस्तान ही, लगभग 110 किलोमीटर। क्लियर है? कहीं 111 भी मिल जाएगा। तो 110 किलोमीटर करीब जो है यहाँ पे जो है सीमा टच करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ऊपर में कौन सा है? चीन है। इधर क्या है? म्यांमार है। और यहाँ क्या है? बांग्लादेश है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ नीचे क्या है? श्रीलंका। और यहाँ पे क्या है? लक्षद्वीप यहाँ पे है। ठीक है, मालदीव। अब ये थोड़ा नीचे बनाएंगे, हो सकता है कट जाए वीडियो में। तो ये है मालदीव। ये क्या है? मालदीव है। तो इतना सारा देश जो है ना दिमाग में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम जो है ना राज्य भी बता दिए थे कि भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितना होता है? 3214 किलोमीटर। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। अब ये देखना है भारत का भौगोलिक जो है विस्तार कितना है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखना है क्षेत्रफल जो है ना भारत का है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हो सकता है कि जो है ना कहीं कहीं मिलेगा 32.8 जो है लाख वर्ग किलोमीटर। ऐसे है क्या? लाख वर्ग किलोमीटर। तो इतना मिल जाएगा। ठीक है ना? अब बताए थे यहाँ से लेके ये जो ना ये है समुद्री सीमा। ये क्या है? समुद्री सीमा। तो समुद्री सीमा का यदि लंबाई देखेंगे यहाँ से, जहाँ से स्टार्ट होता है, इसे मान लो यहाँ जो है ना, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये समुद्री सीमा टोटल ये वाला जो हम देखेंगे ये यहाँ से लेके ऐसे करके गए, यहाँ से लेके यहाँ तक आए। ठीक है, तो ये समुद्री सीमा का जो लंबाई है ये है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। और यदि ये देखेंगे ये स्थलीय सीमा। ठीक है ना, ये स्थलीय सीमा है। तो स्थल का सीमा टोटल है 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। लेकिन भारत का कुछ क्षेत्र यहाँ भी है कि नहीं? कुछ क्षेत्र यहाँ भी है, कुछ क्षेत्र अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया। तो ये सब यदि देखें, इधर दादर नगर हवेली है, तो ये सब यदि सीमा मिलाएं तो इसको द्वीप कहते हैं। तो द्वीप सहित पूछेगा, प्लस में द्वीप कर देंगे तो जितना भी होगा तो यहाँ हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। कितना हो गया? 6 किलोमीटर लंबाई। इतना समझ में आया? अब देखना है कि भारत के नीचे देखें कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ये याद रखना, हिंद महासागर। तो एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है। हिंद जो ना देश है भारत का नाम हिंदुस्तान, और उसी के नाम पे है हिंद महासागर। क्लियर है ना? उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो ना ये कौन सा जो ना भाग है? अरब सागर। कौन सा भाग है? अरब सागर।
ठीक है, और ये कौन सा भाग है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। तो ये याद रखना, ये बंगाल की खाड़ी है। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो ये बंगाल की खाड़ी पूछेगा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ये किसका हिस्सा है? तो बताना ये हिंद महासागर का ही है, क्योंकि जितना भी नीचे जो ना मतलब देखे महासागर वो हिंद महासागर ही है। हिंद महासागर का एक छोटा सा ये पार्ट है अरब सागर, क्लियर है ना? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। यदि हम श्रीलंका के पास देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक खाड़ी है। यहाँ पे कौन सा खाड़ी है? नहीं, यहाँ है मन्नार की खाड़ी। क्या नाम है? मन्नार की खाड़ी। अब देखो खाड़ी किसको कहते हैं, ये जो ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना, फिलहाल जो है बताते हैं। खाड़ी का मतलब देखो, एक होता है प्रायद्वीप, ध्यान सुनना, क्या होता है? प्रायद्वीप, ठीक है। तो प्रायद्वीप कहते हैं कि जो ना, जैसे मान लो कि जो ना ये भारत का हिस्सा है ना, ये वाला, ठीक है। तो जहाँ से भारत का हिस्सा पानी में जो ना पानी से संपर्क में है, ठीक है। यदि कहें तीन तरफ कोई भूखंड, ऐसा भूखंड है जो तीन तरफ जो है ना पानी से घिरा है, और एक तरफ जो ना ये स्थल से, ठीक है ना। एक तरफ यदि देखें स्थल से और तीन तरफ जल से, किससे? जल से। ऐसे वाले जो ना भूखंड को कहते हैं प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप तुम लोग के पास भी है क्या? कभी देखा है? नहीं सही है। हाँ, जैसे मान लो जीव, देखो कि तीन तरफ से खुला है कि ना, और एक तरफ जो ना जुड़ा हुआ है, तो ऐसे लगता है ना प्रायद्वीप जैसा हिस्सा है। जीव ऐसे लटका हुआ है कि नहीं, तो तीनों तरफ से स्वतंत्र है और एक तरफ जुड़ा हुआ है कि ना। तो जीव भी ऐसे देखें तो प्रायद्वीप जैसा ही लगता है। मतलब ये ना बताना है कि जो ना, क्योंकि पानी भी तो चाहिए, अब लार भी है, ऊपर नीचे सगड़ू है कि ना। तो ये जो है याद रखना प्रायद्वीप का हिस्सा है। यदि हम ये देखें तो भारत का, तो ये कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत। ये कौन सा भारत कहलाएगा? प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। इस भारत का नाम है प्रायद्वीपीय भारत। पूछेगा प्रायद्वीपीय भारत का आकार कैसा है, तो यहाँ देखेंगे ऐसे करके कैसा लग रहा है? त्रिभुज के जैसा, क्लियर रखना। तो बोलेंगे त्रिभुजाकार। कौन सा आकार का? त्रिभुजाकार। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये सब बता भी दिए। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं कि भारत जो ना कैसे यहाँ आया। यूरोपीय मतलब जो अंग्रेज सब था वो भारत कैसे पहुँचता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, मिलाते हैं इसको, ठीक है। अब सबसे पहले जो ना, और जो भी बता रहे हैं उस सबको नोट करना, याद करना, क्योंकि ये जो ना काफ़ी भिवियाई है और ये कम्पिटिशन सब में जो ना पूछता है। पढ़ना सिर्फ ये नहीं कि 10th के लिए हम पढ़ रहे हैं या जो ना 10th BA हिस्सा खत्म हो गया, नहीं। पढ़ना है ताकि जो ना भविष्य में ये यूज हो सके कहीं भी, ठीक है। अब पहले देखना है कि जो ना हम बनाते हैं जो ना, ध्यान से देखना पहले यहाँ पे, ठीक है। ये छोटा सा ग्लोब बना रहे हैं, दिख रहा है सबको? ठीक। अब ये ग्लोब में यदि हम ये देखते हैं, बताए थे ये क्या है? भूमध्य रेखा। और ये कौन सा रेखा है? और ये कौन सा रेखा है? मकर रेखा। यदि हम कहें ये कौन सा गोलार्ध है? ये दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि ये दक्षिण में है। ऊपर में होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। तो ऊपर में कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध। तो पूछेगा कर्क रेखा किस गोलार्ध में है? और जो ना ये मकर रेखा, ये मकर रेखा, क्लियर है। और ये है कर्क रेखा। कौन सा रेखा है? कर्क रेखा। अब ध्यान से सुनना, यदि हम देखें भारत यही पे है ना, भारत यहाँ कर्क रेखा के पास जो ना मतलब कर्क रेखा जो ना बीचों बीच भारत से गुजरता है। अब ये देखेंगे कि ये जो ना टोटल यदि हम देखें महादेश, पहले थोड़ा सा ये भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बड़ा ऐसा बना रहे हैं एकदम जूम करके, है ना? क्या दिख रहा है सब? ठीक। अब यहाँ से देखेंगे कि जो ना टोटल महादेश कितना है? 7 महादेश है। तो पहले महादेश हम लोग देखते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे जो ना ध्यान से देखना, ये रफली एक फिगर हम बनाते हैं ताकि जो ना परिचित हो जाओ इससे। ये अजीब जैसा जो प्राणी दिख रहा है ना, ये उत्तरी महादेश है, ठीक है ना, मतलब उत्तरी अमेरिका है। ऐसे कहें तो उत्तरी अमेरिका, ध्यान से देखना, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद यहीं से जो ना पनामा नहर है, ठीक है, पनामा नहर से जुड़ा हुआ है। यहाँ से देखें तो जो ना ऐसे करके देखें तो इसको कहते हैं दक्षिणी अमेरिका। क्या कहते हैं? दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो ना
ये अफ्रीका, क्या है? अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ से देखेंगे कुछ अजीब सा पुराना लग रहा है क्या? या अभी दुनिया घुमा रहा है तुमको? ठीक है, ध्यान से देखो। यदि ये देखते हैं तो एक हो गया उत्तरी अमेरिका, दूसरा दक्षिणी अमेरिका, तीसरा अफ्रीका, और ये जो हिस्सा ये है यूरोप। ये क्या है? यूरोप। यूरोप का ये देश है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब जो ना, डेनमार्क यहाँ नीचे पे है, ठीक है। तो ये जो है ना नॉर्वे, स्वीडन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो है ना इधर, यदि इधर का सब है, इधर का ये रूस है। क्या है ये? रूस। अब यहाँ देखते हैं ये भारत है, ठीक है, और इधर चीन है, इधर ही जो है ना, इधर ही हल्का सा जो है ना देखें तो जापान है, ठीक है। ये छोटा सा देश है जापान, तो ये जापान हो गया, ठीक है। फिलहाल हमको महादेश देखना है, ठीक है ना। ये टोटल यदि ये यूरोप महादेश देखते हैं, उसके बाद यूरोप में यहाँ से जो ना ऐसे करके एक जो ना बाउंड्री जैसा है, ठीक है। ये देखा तो ऐसे करके एक बाउंड्री जैसा है, तो इसको यहाँ से जो है यहाँ से एशिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एशिया कहते हैं, ठीक है। अब देखो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया ना। एक जो ना ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया कोई महादेश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, क्लियर रखना। ये महादेश ऑस्ट्रेलिया में छोटा छोटा द्वीप जैसा जो ना बहुत सारा है, तो इसको टोटल को मिला के कहते हैं ओसेनिया। क्या कहते हैं? ओसेनिया। तो ओसेनिया जो ना ये महादेश है, ओसेनिया महादेश। लेकिन ओसेनिया महादेश में सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए बोलते हैं उसको ऑस्ट्रेलिया महादेश है, क्लियर है ना। तो ओसेनिया में ये सबसे बड़ा देश हुआ जो ना ऑस्ट्रेलिया, और जो छोटा दिख रहा है ना ये न्यूजीलैंड। ये क्या है? न्यूजीलैंड। तो ये याद रखना। तो ओसेनिया महादेश है, टोटल महादेश देखो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। और एक ये है अंटार्कटिका। ये क्या है? अंटार्कटिका, ठीक है। एक महादेश ये हो गया, टोटल महादेश कितना हो गया? 7 महादेश हो गया, क्लियर है ना। अब ध्यान से महासागर भी देख लेना है। महासागर देखें तो जो ना देखो भारत के नीचे जो है ये कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। तो यहाँ पर जो भी है ये सब हिंद महासागर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यदि इधर देखेंगे ये है प्रशांत महासागर। क्या है? प्रशांत महासागर। कितना महासागर हुआ? 2 हो गया, ठीक है। एक ये वाला जो ना इसको रखना अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर। इसी तरह तुम लोग फिगर कॉपी में बना के लाएगा, ठीक है ना। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। उसके बाद कितना हो गया? 3 हो गया ना। और 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। एक जो ना यदि हम देखें तो इसको जो ना इधर से देखें तो ऐसे करके इसको लेते हैं दक्षिणी महासागर। ऐसे ये होता नहीं है, ठीक है ना। एक जो ना देखें तो दक्षिणी महासागर, तो ऐसे ही लेता है दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। एक दिया आर्कटिक महासागर, ये दिया है ऊपर में जो है इसको कहते हैं आर्कटिक महासागर। क्या कहते हैं? आर्कटिक महासागर। तो कितना महासागर हो गया? 4। तो फिलहाल देखो यदि जनरली देखें तो 4 महासागर है, लेकिन जो ना कहीं कहीं 5 महासागर भी बोलता है, क्लियर है ना। 5 महासागर। यदि देखें जो ना जो महासागर में सागर देखें तो सागर बहुत सारा है, ठीक है ना। लेकिन महासागर टोटल मिला के जो ना ऐसे जनरली 4 है, लेकिन कहीं कहीं 5 भी मिल जाता है। 5 में ये दक्षिणी महासागर जोड़ देता है, ठीक है। देखो प्रशांत महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर, एक हो गया दक्षिणी महासागर। बात समझ में आया? तो सागर बहुत सारा, ये महासागर है। सागर में जो ना बहुत छोटा छोटा जो ना बहुत सारा सागर है ऊपर में और नीचे भी। जैसे मान लो कि इधर जो ना एक देख लिए अरब सागर, देख लिए जो ना बंगाल की खाड़ी जैसा देख लिए, यहाँ है वो कैस्पियन सागर है, वो झील है, क्लियर रखना। जो ना बहुत सारा सागर है, ठीक है।
तो हमको अभी सागर नहीं देखना, लेकिन हम लोग देखिए महासागर देखिए। अब ध्यान से देखना है, भारत का भौगोलिक खोज देखना है, ठीक है ना, भौगोलिक खोज। अब इस पे चल रहे हैं, ठीक है। देखो भौगोलिक खोज में सबसे आगे था यूरोप। अब ध्यान से सुनना, भौगोलिक खोज क्यों स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, ये पहले जानना। भौगोलिक खोज का कारण क्या था? तो सबसे पहले क्या है कि जो ना, जो भारत है, भारत के साथ जो ना व्यापार होता था, ठीक है। किसका होता था? अरब कंट्री का। अरब जो देश था ना, अरब, उस समय भारत के साथ उसका व्यापार होता है, ध्यान से सुनना। लेकिन वहाँ की अरब के जो ना, अरब जो क्षेत्र में है वहाँ लड़ाई स्टार्ट हो गया। अरब में एक जो ना मतलब कि साम्राज्य था वहाँ, ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य लगातार जो ना लड़ाई करते करते अलग अलग क्षेत्र को जीतते जा रहा था। तो भारत के तरफ जो आता था रास्ता, ठीक है ना, जो मार्ग भारत के तरफ, तो भारत के उस मार्ग मतलब जो ना, जो भारत आने वाला रास्ता था, उस रास्ता को भी वो जीत लिया, ठीक है। उस रास्ता का नाम था कुस्तुनतुनिया। मतलब कुस्तुनतुनिया एक शहर है, उसी मार्ग से होकर जो है भारत आता था। ध्यान से अब देखो मैं, ठीक है। यदि हम देखें यूरोप, सारा जो है खेल यही चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो अरब देश देखो, ये है सऊदी अरब। यहाँ जो ना देखें, यहाँ तो सऊदी अरब है, यमन है, जो ना कतर है, बहरीन है, कुवैत है, तो ये सब जो है यहाँ देश है। इस समय जो अरब जो ना, जो ऑटोमन साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य मुख्य रूप से तुर्की को कहा जाता था, ठीक है। किसको कहा जाता था? तुर्की को। तुर्की। तो तुर्की उसमें ऑटोमन साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। कोई बात है? तुर्की जो ऑटोमन साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ से जो ना देखो, ये समझना कि ये जो ना, ये अरब का क्षेत्र है, ठीक है। ये कौन सा क्षेत्र है? अरब का। अरब वाला आता था निवासी यहाँ पे जो है ना भारत के पास सामान खरीदने, ठीक है। तो सामान खरीदता था और अरब जाके बेचता था यूरोप में, क्लियर हुआ? यहाँ से सामान खरीदा और यहाँ पहुँचाया, और यहाँ से फिर जो ना यूरोप जाता था। तो इससे अच्छा खासा जो ना आमदनी आ जाता था, ठीक है। कुछ यूरोपवासी भी डायरेक्ट जो ना ये भारत आ जाता था। लेकिन हुआ क्या, जो ये अरब वाला क्षेत्र में ऑटोमन साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, ठीक है। तो वो ऑटोमन साम्राज्य जो है ना, ये पूरा क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, ठीक है। जिस रास्ता पे व्यापार होता था, ठीक है, उस रास्ता पे कब्जा कर लिया। तो उस रास्ता का मेन नाम देखें तो कुस्तुनतुनिया। कौन सा नाम? कुस्तुनतुनिया, ये याद रखना, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब मिटाते हो। तो यहाँ पर एक जगह था कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया, ठीक है। इस पे अधिकार कर लिया तुर्की ने। किसने किया? तुर्की ने। तो तुर्की ने अधिकार किया 1453 में। कब किया? 1453 में। 1453 में। अब यहाँ क्या होता था, ध्यान समझो कि ये इलाका था कुस्तुनतुनिया, और इस जो ना यदि देखें तो सेंट्रल वाला जो इलाका था, इसमें बहुत सारे जो ना मतलब कि विद्वान सब आके, स्कॉलरशिप वाले जो विद्यार्थी होते थे, विद्वान जो होते थे, वो आके वहाँ पर अपना रिसर्च करते थे, पढ़ते थे वगैरह जो ना, बहुत सारा जो ना। लेकिन जब इस क्षेत्र में लड़ाई हुआ, ठीक है, तो यहाँ सुनना पुनर्जागरण का शुरुआत होता है, ठीक है। पुनर्जागरण मतलब होगा कि लोग जो ना पहले भगवान पे जो ना, पहले भगवान पे विश्वास करते थे, ठीक है, कि जो है भगवान ही है। कभी आदमी भी सुनता होगा, कुछ होता है तो बोलता है जो है भगवान ही है, भगवान के सहारे ही सब चल रहा है। तो जब भगवान को ज़्यादा वैल्यू देने लगा, तो इंसान बोला कि तब तो हमारा कोई जो ना काम ही नहीं है। जब भगवान ये सब चीज़ है तो फिर इंसान क्या है? तो इंसान धीरे धीरे निष्क्रिय हो गया, ठीक है ना। लेकिन जब 1453 में कुस्तुनतुनिया पर हमला हुआ और बहुत सारा आदमी जब जो ना मतलब कि बहुत सारा मरने लगा, भगवान बचाने नहीं आया। भगवान बचाने आएगा? नहीं। तो लड़ाई जब किया तो आदमी के मन में लगा भगवान कहाँ है, आया क्यों नहीं? जब है तो आना चाहिए था ना, नहीं आया। तब फिर वही जो ना सब आदमी पे ही विश्वास करने लगा कि नहीं भगवान वगैरह कुछ नहीं है, जब देखे ही नहीं है तो भगवान क्या, ठीक है। तो फिर आदमी पे विश्वास करने लगा। तो यहाँ से इसको कहते हैं पुनर्जागरण होना, ठीक है। तो पुनर्जागरण का शुरुआत हुआ, आदमी पे विश्वास करने लगा जो ना, आदमी को ही भगवान के रूप में देखा जाता है कि ना, क्योंकि भगवान बनाया क्या? आदमी को। तो आदमी जो ना भगवान का ही तो रूप है ना। लेकिन आदमी यहाँ आदमी को ही मारता है, काटता है पूरा जो ना, उसके बाद किसी भी तरह पैसा कमाता है। कभी किसी को जो मार के ठिकाना लगाता है, 1 लाख 2 लाख, जैसे जैसे जो ना मतलब ठिकाना लगाना उतना में ठिकाना लगाता है, ठीक है। तो ये जो ना याद रखना कि हाँ पुनर्जागरण। ध्यान सुनो, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किसने किया? तुर्की ने। और इधर वाला जो साम्राज्य था, ठीक है, ब्रिटानिया इसको साम्राज्य कहा जाता था, ठीक है ना। तो ब्रिटानिया मतलब यहाँ पर जो ना रोम था ना, रोम जो ना मुख्य केंद्र था इसका, ठीक है। तो यहाँ पर रोम जो ना मुख्य जो ना केंद्र था। तो याद रखना ईसाई धर्म का। तो धीरे धीरे लोगों का यहाँ जो विश्वास भगवान से उठ जाता है, और उसके बाद फिर जो ना यहाँ पुनर्जागरण होता है। अब ध्यान से सुनना, जब इस इलाका में कुस्तुनतुनिया पे अधिकार कर लिया तो व्यापार में बाधा हुआ कि नहीं? अब व्यापार में बाधा कैसे हुआ? जो व्यापार करने भारत आता था ना, तो इस रास्ते में उसको जो ना रोक लेता था। अब बहुत ज़्यादा टैक्स लेता था, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा मांगता था, तब उसको जो ना जाने देंगे
तो बहुत ज़्यादा पैसा मांगता था। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो ना इधर से ज़्यादा जो ना अत्याचार होने लगा। तो जो यूरोप वाला था ये सोच रहा था कि यदि हमको व्यापार करना है भारत के साथ तो ऐसा करते हैं ना कि हम लोग भारत ही जो ना रास्ता खोजते हैं कि भारत कैसे जाएं। क्लियर है? तो ये स्थल मार्ग था, ये सब सोच रहा था जल मार्ग से यदि हम लोग चलें ऐसे करके घूम के भारत पहुंच जाए ना तो ये बहुत अच्छा जो ना बात हो जाएगा। ठीक है, लेकिन रास्ता कोई जानता ही नहीं थे भारत किधर है। अब पानी में मान लो कि खड़ा हो जाओ और उसके बाद सोचो कि कौन सा दिशा है, किधर रास्ता है, पता चलेगा नहीं। समंदर में यदि जो ना आदमी फंस जाए तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि जो ना किधर हम जा रहे हैं। तो इसीलिए उस समय क्या था कि जो ना कि ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी नहीं था। ठीक है, लेकिन अरब वाला जो ना अरब वाला उसमें दिशा सूचक यंत्र बनाया था। कौन सा यंत्र? तो दिशा सूचक यंत्र देखा होगा तुम लोग, कंपास देखा है ना? कंपास तो मतलब वो 1.5 सुई वाला कंपास नहीं। अरे वाह, 1.5 सुई वाला कंपास सोच रहा था ना तब? कौन कंपास? हाँ, वो कंपास जो आता है ना मोबाइल में आता है, कंपास जो ना ऐसे करके रहता है, ध्यान से देखो, ये कंपास ऐसे करके रहता है। ठीक है, और इसमें इस तरह का एक सुई रहता है, ध्यान से देखो, ऐसे करके सुई रहता है। ठीक है, अब मान लो कि इधर नॉर्थ है तो नॉर्थ और साउथ में ये जो रुक जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये जो ना कंपास है, ये कंपास का आविष्कार जो कंपास का सुई था उसका आविष्कार किया था अरब वासी ने। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जब व्यापार कर रहा था तो यूरोप वाला जो ना किसी तरह जो ना इससे सीख लिया। ठीक है ना, अरब वाला जो, क्योंकि वो सोचा कि यूरोप वाला तो सीख लेगा तो क्या दिक्कत है, इन्हें है ना आता है यहाँ जो ना पानी में, तो वो सीख लिया। ठीक है, और सीखा तब ये जो ना पानी में उतर गया। ठीक है, आप सोचा कि चलते हैं। और जो अरब वाला था, अरब वाला के पास नाव वगैरह सब कुछ था। ठीक है ना, जहाज भी था, लेकिन उतना जो ना उच्च क्वालिटी का नहीं था। और ये सब क्या होने लगा जो ना, और ये ज़्यादा दूर जाता भी नहीं था। देखो यहाँ से अरब वाला जो ना यहाँ से आता था और ये भारत में जो ना व्यापार करता था। ठीक है, ये ज़्यादा दूर नहीं जाता था कि इधर भी चलें देखें क्या है। तो इस सबको डर लगता था। बोलो क्यों डर लगता था? क्योंकि दुनिया गोल है। कैसा है? दुनिया गोल है। और जब मान लो, ध्यान से देखो, यदि ये देख रहे हैं ये गोल है ना, ये दुनिया है। ठीक है, यदि दुनिया गोल है, अरब वाला सोचता था यदि हम यहाँ से चले, ठीक है, और यहाँ से चले यहाँ तक गया तब ठीक है, लेकिन कभी हचाक से नीचे गिर गए तब, समझा कि नहीं? बोला दुनिया गोल है तो यहीं रहेंगे हम, और यदि मान लो ज़्यादा कभी चल गए नहीं पता चला तो ऐसे करके गिर जाएंगे नीचे। इसलिए डर से ये सब कभी जाता ही नहीं था। ठीक है, भारत आता था, भारत से सामान लेता था, चल देता था, रास्ता उतना देखा, क्योंकि दुनिया गोल है उसको पहले पता था। ठीक है ना, दुनिया गोल है, अब गोल है तो पक्का कहीं कहीं गिर जाएंगे, तो गिरने के डर से चलता ही नहीं था। क्लियर है? तो लेकिन ये जो ना अब जो अरब वासी ये था जो ना यूरोप वाला, तो यूरोप वाला जो ना ये सब दिमाग से थोड़ा सा वो सब जो ना तेज था और पढ़ा लिखा था। ठीक है, तो यहाँ से ये सब चलना स्टार्ट किया। ये सब जो ना एक, अब मान लो कि कौन जाएगा, ठीक है ना, भारत को सबसे पहले जो ना खोजने के लिए, मतलब भारत का जो समुद्री मार्ग है वो खोजने के लिए जो ना यहाँ 2 देश उसमें ज़्यादा प्रमुख था। ध्यान सुनना, 2 देश, एक स्पेन था और दूसरा पुर्तगाल था। कौन था? स्पेन और पुर्तगाल। ये दोनों जो है ना होल्ड लग गया इसमें कि हम चलेंगे पहले। तो यहाँ पर अब याद रखना कि सबसे पहले मौका मिलता है स्पेन को। किसको मिलता है? स्पेन को। अब स्पेन का एक नाविक था जो नाव चलाता था, तो उसका नाम था कोलंबस। ठीक है, तो स्पेन का जो नाविक है कोलंबस, वो कोलंबस जो निकल जाता जहाज लेके, बोलता है चलते हैं भारत जो ना घूमने के लिए। तो अब देखो यहाँ से जो ना चलता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि ये बहुत जो ना गैदरिंग हो गया यहाँ, तो इसको मिटा देते हैं पहले। देखो देखो ये जो क्षेत्र है, ध्यान से समझना कि ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला यहाँ देखा ऐसे आगे, ये है पुर्तगाल। ये क्या है? पुर्तगाल है। और ये वाला जो क्षेत्र देखते हैं ये स्पेन है। कौन है? स्पेन ज़्यादा बड़ा है थोड़ा। तो स्पेन वाला निकल के सोचा कि हम लोग चलते हैं भारत को जो ना, मतलब समुद्री मार्ग से भारत पहुंच जाएंगे। ठीक है, ध्यान सुनो, यहाँ से ये जहाज लेके चल देता। ठीक है, तो पानी में जो ना ज़्यादा इसको पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो ये चलते जाता। अब पानी जो ना ये क्षेत्र जो ना यहाँ से बहुत लंबा है, ये नहीं कि जो ना मतलब थोड़ा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, जो ना मतलब 1000 किलोमीटर से बेसी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया पानी से, और चलते चलते जो ना यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, सबको दिख रहा है ना? यहाँ जब ये पहुँचा तो यहाँ पर इसको आदमी मिल गया, करिया आदमी। कैसा आदमी? करिया आदमी। क्योंकि ये सब जानता था कि भारतीय जो ना करिया है। भारतीय कैसा? तो हम लोग तो करियर हैं, जो अपने आप को सोचता है कि हम बहुत गोरे हैं, फेयर लवली वगैरह लगा के। ठीक है, कुछ कोई लड़का भी ऐसा होता है जो पूरा एकदम जो ना दिन रात घसते रहता, काश कि हम गोरा हो जाए। लेकिन ध्यान सुनना, और एक
एक बताया कि तुम लोगों को किस्सा कि जब हम लोग जो ना रहते थे ना लॉज में, तो उसमें एक लड़का था, ठीक है, हाँ बताए थे ना कि वो थोड़ा सा मतलब उसका कालापन था शरीर में, तो वो जो ना रात में पूरा हल्दी लगा के सोता था, ठीक है। तो रात में हल्दी लगाता था और दिन में जो मतलब कि जो ना कपड़ा यूज करता था वो कपड़ा हो जाता था पीला। उसका जो छोटा भाई था वो पूछता था मेरा कपड़ा पीला कैसे होता है, सब्जी कौन गिराते हैं इसमें, उसको पता ही नहीं था। एक दिन रात में हम जग गए, देखते हैं पूरा एकदम जो ना मतलब लपेट के बैठा हुआ है ऐसे करके। हमने क्या है मतलब सिर्फ बताइएगा नहीं, काला है मैंने थोड़ा गोरा होने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो गोरा होने के लिए वो रात में पूरा हल्दी लगाता है, ठीक है। तो ऐसे से गोरा हो सकता है। जो ये त्वचा का रंग है ना, ठीक है ना, तो वो त्वचा का रंग वैसे ही रहता है। जैसे कि हाँ कल ही ना कल शायद हम लोग जो गए थे ना जो ना कहीं पार्टी फंक्शन में, ठीक है, वहाँ देखे कि जो ना और स्टूडेंट को भी ले गए थे जो इस बार टॉप किया ना जो ना अभिषेक, उसको भी ले गए थे। तो गए पूरा जो ना मतलब हंसी बातचीत पूरा चला। और गर्मी का दिन है, छोटी छोटी बच्ची सब मेकअप करके आई थी, ठीक है, पूरा एकदम जो ना मतलब वो हमको दिखाता सर 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 तो क्या हुआ, अब सर थोड़ा वो देखिए ना। अब देख के हम लोगों का हंसी रुक नहीं रहा। तो हुआ क्या था कि जो ना बच्ची थी इतना बड़ी थी, ठीक है, पूरा अच्छा से मेकअप की थी, उसके बाद पाउडर पूरा लगा ली थी, सादा सादा जो पाउडर लगाई थी। और गर्मी में जब जो ना वो खड़ी थी तो पसीना इधर से चुन लिया था। अब यहाँ से धारी बन गया, ठीक है, इधर से धारी बन गया इधर मतलब हाथ हो गया, बहुत ज़्यादा मेकअप करके आई थी, ठीक है। तो देखो जो नेचुरल कलर होता है वो कलर ही अच्छा होता है क्लियर में। और यदि अपना बना लिया कलर तो भगवान भी है बस्ता बिगाड़ देंगे, है ना। जैसे लड़का सबको देखो कभी कभी जो ना शादी में क्या करता है सजाता है तो काजल लगाता है, काजल उसको सोचता है कि अच्छा लगा के जो ना नज़र नहीं लगे, इसलिए अच्छा से लगा के जो ना कौन लगाती है काजल, हाँ मम्मी नहीं लगाती है, भाभी सब लगाती है। ऐसे करके करिया करके लगाता पूरा, ऐसे करके एक नंबर का राक्षस देखने लगता है। और यदि जो ना उसका गर्मी में शादी हो रहा है इस सीजन में, तब ये वाला पूरा यहाँ से जो ना इसका ससर के पूरा ये तो काला भूत लगता है एकदम देखने। और जब स्टेज पे जाए, ठीक है, तब मिलाएगा, ठीक है, लड़की उधर से आएगी उसी समय तैयार होके तो वो पूरा चमकती है। और स्टेज पे तब मिलाता है, बोलता है लड़का लड़की मैच नहीं कर रहा है, हाँ लड़की को मुंह धोवा के लाइए और बैठाइए, उसका मैच कीजिए, वो नहीं करता है ना। बाद में देखता है कि लड़का जैसा लड़की ना है, जब मुंह धोता है तब, समझे कि ना। तो नेचुरल तो यहाँ पर जो ना जो अंग्रेज था ना तो उसको पता था कि जो भारतीय है ना वो काला होता है, ठीक है। और यदि भारतीयों को ज़्यादा देर तक देखते रहेगा ना तो देखती बात है होता है कि ना। जैसे मान लो कि कोई आदमी तुम पूरा देखते रहो, ठीक है, तो वो अपना काम छोड़ के पहले ये पूछेगा क्या बात है, क्या देख रहे हैं। तो यहाँ से जो निकला ना, यहाँ से निकला जो ना कोलंबस, ठीक है, और ये कोलंबस चलते 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 यहाँ पहुँच गया। यहाँ इसको पूरा करिया भूत जैसे आदमी मिल गया, ठीक है, और आदमी भी मिला और मसाला भी मिल गया, ठीक है ना, मसाला भी मिल गया। तो भारत में जिस तरह मसाला था यहाँ भी जो ना मतलब कुछ मसाला इसको मिल गया, तो इसको लगा भारत खोज लिया, ठीक है। ये चला था 1492 में, ठीक है। तो 1492 में ज़्यादा दिन इसको नहीं लगा, 1492 में ये कोलंबस यहाँ लिख लेते हैं, कोलंबस 1492 में ये पहुंच जाता है ये वाला जो है क्षेत्र में। इस क्षेत्र का नाम है कैरिबियन द्वीप। क्या नाम है? कैरिबियन द्वीप। कैरिबियन द्वीप, करिया द्वीप ना है कि ना कैरिबियन द्वीप नाम है। यहाँ छोटा छोटा सा जो ना देश है, जैसे मान लो तुम लोग सुना होगा कभी वेस्ट इंडीज सुना है? वेस्ट इंडीज कभी मैप में खोजो वेस्ट इंडीज मिलेगा ही नहीं, वो कैरिबियन द्वीप का हिस्सा है, ठीक है ना। वेस्ट इंडीज हो गया और बहुत सारा छोटा छोटा हैती हो गया, ठीक है ना, ये सब देश वहाँ छोटा छोटा है। तो ये जो ना कैरिबियन द्वीप में पहुंचा यहाँ पर, तो इसको लगा कि यही जो ना भारत है, ठीक है। हल्ला पूरा कर दिया, हम भारत को खोज लिए, इससे जल्दी खोज लिए, है ना। तो अब यहाँ से व्यापार होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन जो क्वालिटी का मसाला वगैरह मिल रहा था जैसे भारत का था उस तरह यहाँ नहीं था, ठीक है ना। तो फिर अबरी बार निकला पुर्तगाल। अबरी बोला कि पुर्तगाल तुम जाओ जो ना, देखो भारत जो ना का जो ना यदि समुद्री मार्ग को खोज लेता है तो ये भी पुर्तगाल इधर से चलता है, ध्यान से देखना, पुर्तगाल चलता है। लेकिन इससे पहले पुर्तगाली कोई आया था, ठीक है ना, तो उसको पता था ये भारत नहीं है, तो पुर्तगाली एक पहले आया था और इस मार्ग से चलते 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 यहाँ आया था, ठीक है। ध्यान सुनो, पहले एक पुर्तगाली चला था यहाँ से, कब चला था? 1487 में। कब चला था? कहीं कहीं किताब में 1486 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो पुर्तगाली चला था उसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। क्या नाम था?
बार्थोलोमियो डियाज, ठीक है। बात सुनो, बार्थोलोमियो डियाज जो है ना, ये आया था, यहाँ से चलते चलते ये यहाँ तक पहुँचा था, लेकिन यहाँ के बाद सिर्फ समंदर ही समंदर दिखा, और यहाँ से जो ना ये कहीं चलता था ना, यहाँ पर एक ऐसा जो ना मतलब चक्रवात जैसा चलता था ना, कि ये यहाँ से घूम के इधर से आता था, फिर यहीं पहुँच जाता था, समझिए ना। ये मतलब चलता तो था, लेकिन इसको जो ना पता ही नहीं चला, तो यहाँ से घूम के यहीं पे पहुँच जाता था, तो इसीलिए ये यहाँ से वापस लौट गया, बोला कि इधर अब कुछ नहीं है ना, जो है यहाँ तक है, उसके बाद कुछ नहीं है, फिर वापस लौट जाता है, ठीक है। ये 1487 का घटना है, एक बार घूम के गया है ना। तो इसीलिए पुर्तगाल का जो नाविक है इस बार, उसका नाम है वास्को डी गामा। क्या नाम है? वास्को डी गामा। ये याद रखना, पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा। पुर्तगाल का नाविक नाम क्या है? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये भी चल दिया जो ना भारत के लिए, ये पहुंचते हैं भारत। तो वास्को डी गामा चला, अब ये यहाँ तक तो पहुंच गया, यहाँ तक, क्योंकि पहले से इसको पता था बार्थोलोमियो डियाज आया था, ठीक है। तो वास्को डी गामा को यहाँ तक जो ना पहुंचा हुआ था, जो बार्थोलोमियो डियाज आया था, ध्यान सुनना, बार्थोलोमियो डियाज ये यहाँ पर आके जो ना इसका नाम रखा था, इसका नाम था आशा अंतरिक्ष। क्या नाम रखा? आशा अंतरिक्ष, ठीक है। हाँ, तो जो ना इसको जो ना तुम अब देखो, आशा अंतरिक्ष रखा, इसको उत्तम आशा कहते हैं, ठीक है। उत्तमाशा लिखा होगा, उत्तमाशा मतलब उत्तम जोड़ आशा बराबर उत्तमाशा, तो उत्तम आशा अंतरिक्ष इसका नाम रखा, ठीक है। उत्तम आशा अंतरिक्ष, उत्तम आशा का मतलब हुआ कि यहाँ से हॉप है जो ना, कैप ऑफ गुड हॉप इसको कहते हैं, इसका इंग्लिश नाम है कैप ऑफ गुड हॉप, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है यहाँ, वहाँ वहाँ है ना, तो यहाँ लिखेंगे कैप ऑफ गुड हॉप, कैप ऑफ गुड हॉप, गुड हॉप, गुड मतलब होता है अच्छा, हॉप मतलब होता है आशा, तो अच्छा आशा है कि यहाँ से जो ना, यहाँ से हम लोग जो ना कहीं खोज सकते हैं, कहीं पहुँच सकते हैं, इसलिए यहाँ आके जो ये घूम जाता है। लेकिन जो वास्को डी गामा आता है, ये यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पहुँच जाता है, और यहाँ के बाद अब ये देखता है कि पानी ही पानी है, तो कैसे जाएं, तो इसीलिए यहाँ पर एक जो है इसको व्यापारी मिलता है, ठीक है, वो गुजरात का था। कहाँ का था? गुजरात। अब ये देखो, भारत का गुजरात यहाँ है, अब ये गुजरात का जो व्यापारी था, इसको पता था, तो इसको जो ना जब मान लो कि जो ना मुलाकात हुआ इसको वास्को डी गामा से, तो वास्को डी गामा पूछा इससे, ठीक है ना, कि भारत का रास्ता यहाँ से है, तो वो तो आता जाता ही था, बोला हाँ एकदम जो ना आप एकदम सीधे ऐसे चल कर भारत ही पहुँच जाइएगा, ठीक है। तो उसको आशा हो गया ना कि अब मिल जाएगा, तो उसको बोला कि बैठिए जहाज पे, चलते हैं साथ में, है ना, कहाँ जाएंगे अकेले। तो उस जो गुजरात का जो नाविक था उसका नाम था अब्दुल मनीफ। क्या नाम था? अब्दुल मनीफ। मनीष ना, मनीफ। मनीफ, अब्दुल मनीफ, ठीक है ना, मनीफ, कहीं मजीद भी मिल जाएगा, ठीक है ना, कहीं मजीद मिलेगा, अब्दुल मनीफ या मजीद मिलेगा, ठीक है। तो अब्दुल मनीफ के सहारे ये पहुंचता है, और ये सबसे पहले भारत में पहुंचता है 1498 में। कब पहुंचता है? 1498 में। और ये पहुंच जाता है कहाँ पे? भारत। तो भारत के पास पहुंचता है कालीकट में। कहाँ पहुंचता है? कालीकट। अब हम लोग जो ना इसको मिटाते हैं, और उसके बाद जो हम लोग देखते हैं जो ना थोड़ा जूम करके, कैसे करके देखेंगे? जूम करके। देखो जैसे यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे ना, ऐसे, तो यहाँ बड़ा ऐसा दिख रहा है, देखो ऐसे करके जूम हो गया, ऐसे, है ना, ये जूम हो के आया, ऐसे किया ना, देखो जूम हो गया। अब यहाँ देखेंगे, डिजिटल है, स्मार्ट बोर्ड है कि ना, हाँ, यहाँ देखो, यहाँ से ऐसे करके आ रहा था, और यहाँ पे जो ना कालीकट है। क्या यहाँ? कालीकट। कालीकट, कालीकट, ये अभी जो ना अभी जो हिस्सा है ये केरल में, ठीक है, लेकिन 1498 में पहुँचता है कौन? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। अच्छा, वास्को डी गामा क्यों आया था? व्यापार करने, ठीक है ना। तो जब यहाँ आया, तो यहाँ का जो आदमी देखा कि इतना जहाज लेके आ रहा है, कहीं मार करने आ रहा है क्या, तो इधर से भी रेडी हो गया मार करने के लिए, कि आओ देखिए लेंगे, है कि ना, तो मार करने के लिए रेडी हो गया। लेकिन जो ना बाद में पता चला, बोला हम मार करने ना आए, बोले कौन सी करने आए, हम तो आ रहे हैं यूरोप से, हम आए हैं सामान खरीदने के लिए। और यहाँ सामान जो ना सभी के पास है ना, मतलब जो मसाला यहाँ बेचता था यहाँ सबके पास है। तो सब जैसे दुकानदार के पास जाएगा ना, कभी कोई मान लो कि तुम जो ना गांधी चौक की तरफ से चलना, ठीक है, जैसे उधर से जाएगा ना, तो सब होटल पर हाथ पकड़ने लगे, चलिए चलिए हम लोग खाए, चलिए चलिए, होता है ना, तुमने देखा है, तो तुम लोग गया ही नहीं बढ़िया से, है ना, कभी उधर से जो ना गुजरना, ठीक है, तो जो भी उतरता है ना, तो सीधा बोलेगा चलिए होटल होटल जो ना एकदम सस्ता सस्ता सस्ता। कभी जो ना, कभी पटना जाना, ठीक है, स्टेशन के पास कैसे होता है, कभी देखिए पूरा हाथ पकड़ के बोला हमने चलिए हमने चलिए, क्यों? क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है ना,
दुकान ज़्यादा है। अब दुकान मान लो एक और रहता कोई जो ना ढाबा खोल के, क्या वो कभी बोलता है कि आइए? वो जानता है जाइएगा कहाँ, आइएगा तो यहीं पे, ठीक है ना। लेकिन बहुत ज़्यादा दुकान रहता है ना, तो उसका स्टाफ एक दो को बाहर में घुमाता है, ठीक है ना, क्या उधर से पकड़ के, ठीक है। तो उसी तरह जो ना यहाँ पर जब पहुँचा, ध्यान सुनो, जब यहाँ कालीकट जो ना बंदरगाह के पास पहुँचा, तो यहाँ पर जो ना कालीकट का जो राजा था उसमें राजा कहते हैं जमोरीन, ठीक है ना। तो राजा यहाँ जमोरीन, ठीक है ना। तो जमोरीन जो ना इसका स्वागत किया कि आइए पधारिए जो ना मेरे इलाका में, क्या चाहिए आपको? बोला मसाला। बोला एकदम पूरा मसाले की जगह है ये, है ना, अच्छा जगह पे आए हैं। तो यहाँ से जो ना पूरा पहले एकदम जो ये घुमा, भारत देखा कि भारत यही है, ठीक है। उसके बाद मसाला जो ना खरीदा, और मसाला जो ना पूरा एकदम अच्छा से जो ना, ध्यान सुनो, अच्छा से जहाज में जो ना मसाला को लाद लिया, और धीरे धीरे करके फिर आ गया यूरोप। यूरोप में बेचा मसाला, इतना ज़्यादा नफा हुआ ना कि जैसे कभी किताब में लिखा जाता है कि जो ना कि 1 रुपया यदि हम इन्वेस्ट किए तो 60 रुपया कमा लिए। जैसे मान लो कि 1 करोड़ रुपया यदि लगाएंगे ना तो 60 करोड़ कमा लिए, सब कुछ काट के, भाड़ा उड़ा सब वो जो ना इधर उधर काट और छाट के, ठीक है ना। तो 1 रुपया का 60 रुपया कमा लिया, ठीक है। यदि 1 लाख का पूंजी लगाया है, ठीक है ना, 1 लाख का पूंजी है तो वो 60 लाख कमा लिया, क्लियर है। तो ये याद रखना कि इतना ज़्यादा जो ना इसको मुनाफा हुआ ना कि अब इसको चस्का लग गया। अब बोला कि इधर से कोई मतलब है ही नहीं, है कि ना, अब चलेंगे इधर से ही। अब इधर जो ना सबको जो ना, सब तो कोई आ नहीं सकता क्योंकि पानी में आ रहा है, जहाज के साथ आ रहा है। अब पानी में कभी कभी सुनामी आ जाता है तो कभी बहुत सारा जो टेंशन हो जाता है, तो आदमी नहीं आता था। तो इसी का जो ना सामान बेचते रहता था। लेकिन जब जो ना जब इंग्लैंड हो गया, डच हो गया, ठीक है ना, ये सब अपना जहाज धीरे धीरे जो ना जब बीतते रहा, 100 साल तक तो अकेले आया ये, 100 साल तक। 100 साल के बाद जब आदमी जो नोटिस करने लगा कहाँ जाता है, किधर से जाता है, जहाज जब सबका बन गया तो वो सभी धीरे धीरे पीछे पीछे चलने लगा, कहाँ जाता है, चलते हैं थोड़ा सा। तो धीरे धीरे जो ना कभी तो लड़ाई हो जाता था जो ना, मतलब कि नदी जो ना समंदर में, ठीक है, उधर निकलने से ना होता है कभी कभी कि जो दुकानदार है कहीं दूसरे जगह सामान लाता है ना, तो जब वो चलता है तो उसके पीछे पीछे कोई आदमी चलता है, देखो कहाँ से लाता है। तो जैसे नोटिस कर लिया कि मेरे पीछे है, वो दूसरे गली घुस जाता है कि ताकि दुकान न देख ले, यहीं से ले जाएगा, ये तो मार्केट डाउन कर देगा, है कि ना। तो आज का क्लास, अच्छा आज का क्लास तब यहीं छोड़ते हैं क्या। तो जहाँ तक जो ना पढ़ाएं इसको जो ना तुम लोग नोट कर लेना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना, ताकि कमेंट में जिसका भी क्वेश्चन रहेगा उसका कमेंट बॉक्स में हम जो है आंसर देते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम जो ना, तब तक के लिए जय हिंद।